बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने हमलों की बौछार की। मोदी सरकार पर देश को बेचने का आरोप मढ़ा। कहा भारत अमेरिका ट्रेड डील के चलते एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में है। सरकार ने हमारी एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका को सौंप दी, पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। अमेरिका और चीन की नजर भारत के लोगों के डेटा पर है। साथ ही कहा, मैं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार ने भारत को बेच दिया है। क्या आपको भारत को बेचने में शर्म नहीं आई? वहीं राहुल के आरोपों पर पलटवार करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा, राहुल बिना सबूतों के आरोप लगा रहे हैं और बेबुनियाद आरोप लगाना राहुल गांधी का काम है। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look. And if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. And they will take our tariffs right back to 50%. We are heading into turbulent times, and the nation has been sold. The nation has been sold out. Its data has been sold. Its farmers have been sold. Already you have said. I think so. Can I conclude? Sir, Conclude. Sir, its farmers have been sold. In a turbulent world, all its software engineers have been sold out. Its small and medium businesses have been sold out. And most importantly, our forces and our energy security has been sold out. तो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, आरोप सरकार के खिलाफ, आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अब इस पर बीजेपी पलटवार कह रही है और ये कहती हुई नजर आ रही है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है, उनके पास कोई आधार नहीं है, कोई सबूत नहीं। मित्रों, देश के संसद का सत्र चल रहा है। संसद का सत्र लोकतंत्र में उच्चतम मानकों के प्रतीक के रूप में माना जाता था, परंतु आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के आचरण, भाषा और शैली, यानी उनके मन में जो है, उनके शब्दों में जो है और जो उनके आचरणों में है, उससे राजनीति और संसदीय मर्यादा को निकृष्टतम निम्नतम स्तरों तक ले जाने का बहुत निंदनीय कार्य हुआ है। तो राहुल गांधी ने संसद में कहा कि भारत का सबसे बड़ा संसाधन उसकी जनसंख्या है, उससे पैदा होने वाला डेटा है। उनके अनुसार अगर इंडिया अलायंस की सरकार होती और उनका संवाद ट्रंप से होता तो वो सबसे पहले कहते, आपके पास डॉलर है तो हमारे पास डेटा है। अगर आप अपने डॉलर की सुरक्षा चाहते हैं तो आपको हमारे डेटा की सुरक्षा करनी होगी। अब राहुल को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया। भारत का डेटा बहुत ही सुदृढ़ कानूनी स्वरूप में है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है। बहुत सारी चीजें जो भारत के जितने भी सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनके सबके अपने अपने रेगुलेशंस हैं और इस तरह के आरोप लगाने से पहले चीजों को ऑथेंटिकेट करना चाहिए। अब देखिए, इन सब के बीच राहुल गांधी की एक और तस्वीर जरा सामने आई है। संसद परिसर में जिस वक्त केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव मीडिया से बात कर रहे थे, उसी वक्त राहुल गांधी वहां पहुंचे और कहा कि आइए साथ बात करते हैं। अब जरा देखिए पूरा वाक्य। आरोप लगाने से पहले चीजों को ऑथेंटिकेट करना। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. तो आजकल आप देखेंगे अलग अलग अंदाज राहुल गांधी का नजर आ रहा है।